म्यूचुअल ग्लोब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग इकोनॉमी और मार्केट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। मैं राहुल नारायण और मेरे साथ हैं मिस्टर मनोज श्रीवास्तव, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इस पर क्या इम्प्लिकेशंस हैं म्यूचुअल फंड और इन जनरल इकोनॉमी को रिलेटेड, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। राइट। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड डेटा जैसे जो एमफी हर मंथ रिलीज करता है, जिसमें कि एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर हम लोग को दिख जाती है कि कितना एयूएम बढ़ा, किस स्कीम्स में, कौन सी कैटेगरी स्कीम्स में बढ़ा। तो एज एक्सपेक्टेड है कि एयूएम जो है वो ऑल टाइम हाई है, ऑलमोस्ट 66 लाख करोड़ से ज़्यादा का एयूएम हो गया है और मंथ ऑन मंथ इंक्रीज ही कर रहा है और एक्सपेक्टेड यही है कि आगे भी करता ही रहेगा। ओबियसली गारंटी नहीं है बट ट्रेंड पॉजिटिव के साइड ही है। और जुलाई से अगस्त के बीच में ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ का एयूएम बढ़ा है, 1.75 लाख करोड़। और ऐसे ही हम लोग जुलाई से अगस्त के बीच में यानी 2 महीने में, नहीं जुलाई एंड टू अगस्त एंड को कंपेयर करें, एक महीने में 1.75 लाख करोड़ बढ़ा है। ओके। जिसमें से कि एसआईपी से कंट्रीब्यूशन अराउंड 23,000 करोड़ है। अगेन एसआईपी भी ऑल टाइम हाई पे है। एसआईपी की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। और बात करें तो डेट में भी इंक्रीज हुआ है, इक्विटी में भी इंक्रीज हुआ है। जो नेट इनफ्लोस की बात कर सकते हैं, इक्विटी में थोड़ा स्टेबल रहा है, डेट में थोड़ा सा इनफ्लोस पॉजिटिव तो हैं, मतलब कितना परचेज हुआ, कितना रिडम्पशन हुआ, नेट हुआ इनफ्लो, लेकिन जुलाई में ज़्यादा था और अगस्त में थोड़ा सा कम है। बेसिकली लोग थोड़ा इक्विटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। डेट में उतना फ्रेश इन्वेस्टमेंट उतना नहीं आ रहा है जितना पहले आ रहा था। ये हमें अगस्त का डेटा बता रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ये इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं जो हम लोग महीने में। इसमें मैं बस एक ही ऐड ऑन करता हूँ, जस्ट इंटरेस्टिंग होगा मालूम करना। जैसे चूँकि मैं इस इंडस्ट्री से सन 2000 से जुड़ा हुआ हूँ, Y2K वाला ईयर था, जनवरी 2000 प्रिसाइजली, तो इतना टाइम हो गया। उस वक्त नहीं, 2005 के आसपास का, मतलब मुझे बहुत एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रही है, इंडस्ट्री कुछ 80,000 करोड़ रुपए की होती थी। और अभी तो बता रहे हो एक महीने में मोर देन डबल ऑफ दैट, केवल एक महीने में बढ़ा है। तो गुड फॉर द इंडस्ट्री एंड ऑल द इंडस्ट्री प्लेयर्स। जैसे हम लोग कुछ साल पहले जो मैं डिस्कशन सुनता था कि लोग का बैंक्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है, और अभी भी है, ऐसा नहीं बैंक्स में डिपॉजिट काफ़ी होता है, बट पहली बार हम लोग वो सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पे एटलीस्ट अर्बन एरियाज़ की बात करें, अब लोग म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और म्यूचुअल फंड का एयूएम ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू डिपॉजिट्स, जहाँ पे बैंक्स को थोड़ा कंसर्न भी है। बैंक में डिपॉजिट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं और इधर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहे हैं, जो कि एक तरह से कह सकते हैं डिज़ायरेबल पिक्चर भी है। बट हाँ, जब भी कुछ होता है तो इंडस्ट्री में पेन्स आते हैं, बट पहली बार देख रहे हैं कि बैंक के डिपॉजिट्स में ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो रही है और इधर एयूएम जो है म्यूचुअल फंड्स का वो ग्रो कर रहा है, स्पेशली थ्रू एसआईपी। उसके भी 2 इंटरेस्टिंग टेक अवे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। चूँकि अब तो बहुत टाइम हो गया पूरे शेयर मार्केट को देखते हुए, म्यूचुअल फंड को देखते हुए, 1 या 2 बिलियन डॉलर पैसा जब आता था तो न्यूज़ बनती थी, सब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, FII ने डाला या निकाला। अभी वो डाल रहा है, निकाल रहा है, वो तो खैर अपनी जगह है। 23,000 करोड़ रुपए, मोटा मोटा 3 बिलियन डॉलर एक महीने में इंडियन इन्वेस्टर का पैसा लग रहा है। और जो सिप का इन्वेस्टर है, वन टाइम की बात अलग है, सिप का इन्वेस्टर है, वो तो एक आम आदमी है, उसने तो उसको आरडी की तरह ट्रीट किया हुआ है। तो वो हर महीने लग रहा है और थोड़ा बहुत बढ़ के लग रहा है। 23,000 करोड़ है तो मानिए अगली बार 500 करोड़ बढ़ जाएगा, 2 महीने बाद 1,000 करोड़ बढ़ जाएगा, 800 करोड़ बढ़ जाएगा। 3 बिलियन डॉलर इंडियन इन्वेस्टर डालता चला जा रहा है, तो वो इंडिया की ताकत दिखाई पड़ रही है, इंडिया की इकोनॉमी की ताकत दिखाई पड़ रही है। मतलब इस पर जैसे कोई एक्सपर्ट बात कर रहे थे, ठीक है, अच्छा बात कर रहे थे वो, तो उनका कहना था भाई एसआईपी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इकोनॉमी को, उसकी वजह से कोई फैक्ट्री तो लग नहीं रही है या कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटी तो बढ़ नहीं रही। मैं आई बेग टू डिफर।
भाई देखिए, अब जिस SIP का पैसा जाता जा रहा है, एक माइनस पॉइंट ये है कि फंड मैनेजर के पास में हर महीने पैसा आ रहा है, वो क्या करे? अब अगर उसको आप समझिए कि इंडेक्स फंड में डालना है एग्जाम्पल के लिए, और निफ्टी 50 में, वो तो बेचारा हेल्पलेस हो गया। वो तो निफ्टी 50 के ही शेयर लेगा, उसी वेटेज में रखेगा, कुछ कर नहीं सकता, वो लेता जाएगा, उनके दाम बढ़ते जाएंगे। ये इंडेक्स फंड का नुकसान भी है। लार्ज कैप वाला जा रहा है, वो फंड मैनेजर क्या करे, उसको 80% तो डालना ही लार्ज कैप में, और लार्ज कैप कौन? वही 100 शेयर, तो रेट बढ़ते जाएंगे। ये एक तरीके से इसका एक माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है? इंडस्ट्री के पास पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो नई कंपनियां आती जाएंगी, जो अभी तक समझिए कि स्टार्टअप थी, प्राइवेट लिमिटेड थी, ग्रो कर गई हैं और मार्केट में पैसा लेने आ रही हैं, या उनके जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर थे वो अब चाहते हैं कि भाई वैल्यू अनलॉक हो, एग्जिट करना है। वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर 20 साल के लिए तो आता नहीं, टाटा जी, बिरला जी या अंबानी जी तो है नहीं, तो वो सब पैसे रेस कर रहे हैं। तो जब रेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको ये बूस्ट करेगा ना। अभी जैसे आपने देखा बजाज हाउसिंग का इशू आया हुआ है, अब ये पैसे जब लेगा तो बजाज हाउसिंग इससे एक्सपेंड करेगा ना। तो ये SIP बढ़ रहा है, इसका ये प्लस पॉइंट भी है, वो माइनस भी है। तो हमेशा एक पैकेज डील होती है। अब वो इसी तरह से बैंक डिपॉजिट की बात है। 5 साल पहले के अगर तुमको याद होंगे जो प्रेजेंटेशन आते थे, तो ये होता था कि साहब देखिए इतना % डिपॉजिट का है, इतना % म्यूचुअल फंड का है। अभी वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे, अभी वो थोड़ा ही वे बढ़े हैं और परेशानी होनी शुरू हो गई कि बैंक के डिपॉजिट निकल रहे हैं और यहाँ पे जा रहे हैं। तो अब कुछ भी होगा, उसके प्लस भी होंगे, माइनस भी होंगे, बट आई एम श्योर जिस तरह से हमारे रेगुलेटर हैं, कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, उसको हैंडल कर लेंगे। तो ये जो अभी बातचीत चल रही है कि SIP और म्यूचुअल फंड का, तो ये अच्छी न्यूज़ है, बट इसकी वजह से कुछ कंसर्न भी हैं, विच आई एम श्योर विल बी एड्रेस्ड। पहले होता था कि FIIs ने अगर पैसा निकाल लिया कि उनकी होम कंट्री में कुछ हुआ, हाँ, तो इंडिया का मार्केट बेकार में गिर गया उसकी वजह से। अब हम अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि हम क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो FIIs की होम कंट्री में कुछ भी हो रहा हो, उनके पैसा जितना निकालते हैं उतना ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे ज़्यादा डाल देता है। तो हमारा मार्केट मैच्योर हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। मार्केट बहुत मैच्योर हो रहा है। ठीक बात है। पहले जिसको हम लोग कहते थे, तुमने भी सुना होगा कि भाई US को छींक भी आ जाती है तो हमारा मार्केट हिल जाता है, हमको जुकाम हो जाता है। मतलब हिंदी बोले तो हमको नज़ला हो जाता है, हमारी नाक बहने लगती है, उन्होंने छींक भी दिया। अभी वो छींके या कुछ भी करें, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है एज सच। तो एक और देखिए, इन्वेस्टर जो इंडियन इन्वेस्टर को अगर आप पिछले 20 साल में एनालाइज करें तो वो ये भी है, और जिसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, जिस तरह से उन्होंने एजुकेट किया है, ग्रो किया है, इन्वेस्ट किया है, रिटर्न कमा के दिया है, वो तो अपनी जगह है ही। एजुकेट किया है, छोटी मोटी हल्की सी भी इन्फॉर्मेशन आती थी और लोग बेचना शुरू कर देते थे शेयर मार्केट में। 2 दिन नहीं रुकते थे, 4 दिन नहीं रुकते थे, 10 दिन नहीं रुकते थे, महीना 2 महीना तो बड़ी दूर की बात हो गई। अभी रुकने लगा है। आप आम इन्वेस्टर से पूछिए, एक तो देखिए SIP वाला इन्वेस्टर है, वो कहता सबसे तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो पैसा तो आ ही रहा है। जो वन टाइम वाला भी है वो भी कहता हाँ ठीक है, गिरा है लेकिन ये तो मेरा फंड मैनेजर हैंडल कर लेगा। ये एक बहुत मैच्योरिटी आ गई और इसका क्रेडिट मैं सब्सटेंशियली जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ही दूंगा। ये भी है। ओके, इम्पोर्टेंट हम लोग फिगर्स थी जो हम लोग डिस्कस आगे भी करते रहेंगे, नेक्स्ट मंथ भी करेंगे। तो इस एपिसोड को अभी यहाँ पे एंड करते हैं। राइट। और आगे भी कुछ एपिसोड्स में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो मैं भी चैनल के बिहाफ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। जल्दी। ठीक है।